वेलकम टू लवली स्पीक्स चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी p5.js एडिटर में जो पॉन्ग गेम पूछा जा रहा है पीडीएफ में, उसका वेरियस क्वेश्चन और डाउट के बारे में। अब देखिए, ये फंक्शन सेटअप है क्रिएट कैनवास 400 ये पूछा जा रहा है आजकल की मैक्सिमम विड्थ और हाइट इसका कितना हम ले सकते हैं, मतलब इसका साइज क्रिएट कैनवास का हाईएस्ट कितना ले सकते हैं। देखिए, ये डिफर करता है। आप 400 की जगह पर कितना मैक्सिमम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर 4000 डाल देती हूँ और यहाँ चलिए 1000 करके देखती हूँ। इसको रन करती हूँ, यहाँ से आप रन कर सकते हैं। रन करके आप देखिएगा ये क्या हुआ, येलो साइज का जो कैनवास बना था वो क्या हुआ, बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रॉल बार है, इसको आप स्क्रॉल करके देखिएगा तो ये साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इसका विड्थ और हाइट चेंज कीजिएगा ये स्क्रॉल बार छोटा होते जाएगा। जैसे देखिए अभी यहाँ ये फुल साइज बन चुका है। जैसे अगर आप यहाँ 2000 करते हैं तो यहाँ साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्क्रॉल बार जो था और छोटा दिखेगा आपको। देखिए ये पहले से छोटा हो गया और इसमें आपको जो भी वर्क करना है कर सकते हैं। अब इसका ये है कि मैक्सिमम कितना हम ले सकते हैं। देखिए मैं डिस्कस करती हूँ। एक कमेंट आया है कि मैक्सिमम हाइट और विड्थ हम कितना सेट कर सकते हैं p5.js एडिटर में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। एक्चुअली ये हर एक का क्वेश्चन होता है कि क्या है मैक्सिमम विड्थ और हाइट। मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए क्रोम में क्या है इसका मैक्सिमम हाइट और विड्थ 32,767 पिक्सल्स और मैक्सिमम एरिया क्या है 268,435,456 पिक्सल्स। मीन्स हाइट इसका कितना है 6,384 एंड विड्थ कितना है 16,384। फायरफॉक्स ये डिपेंड करता है कौन ब्राउजर उस टाइम यूज कर रहे हैं और उसका मेमोरी एलोकेशन कितना हाईएस्ट है। तो आप इंटरव्यूअर को बताइए कि ये डिफर करता है आप किस ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं और उसका मेमोरी एलोकेशन कितना है। फायरफॉक्स का क्या है मैक्सिमम हाइट और विड्थ 32,767 पिक्सल्स। मैक्सिमम एरिया कितना है, ये जो वैल्यू होता है 400 वो सब क्या चीज में काउंट होता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर। तो आपको बताइए उनको कि वो पिक्सल्स में होता है। एग्जाम्पल कितना है इसका हाइट और विड्थ 22,528 एंड 20,992। मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ, यहाँ जो मैंने दिया है 4000 इसके जगह पे मैं 40,000 भी यूज करूंगी तो ये आएगा। ओके, तो आप उनको बताइए ये वैरी करता है ब्राउजर टू ब्राउजर। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना है। आप देख सकते हैं आई एम वर्किंग विथ अ कैनवास एलिमेंट सो एंड सो। ये आप जब नेट पर सर्च करिएगा तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा गया है। कितना इसका यूज होता है मैक्सिमम हाइट और विड्थ, ये अलग अलग डिपेंड करता है। अगर आप आई मोबाइल पर कर रहे हैं तो उसका एक अलग हाइट विड्थ होता है, जैसे 4096 पिक्सल्स। तो आप इंटरव्यूअर को जब ये बताते हैं कि हाँ ये वेरी करता है डिफरेंट ब्राउजर्स पे, तो वो आप समझेंगे कि हाँ ये बंदा जानता है। जैसे फायरफॉक्स पे कैनवास हायर ग्रेटर देन 8000, ये वेरी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है माउस वाई और माउस एक्स, ये क्या आजकल बहुत यूज हो रहा है पीडीएफ में, और माउस एक्स माउस वाई देखकर बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है। जो ये टेक्स्ट है माउस एक्स प्लस डबल कोड में कॉमा प्लस माउस वाई माउस एक्स कॉमा माउस वाई, ये क्या है इंग्लिश में, और ये प्लस क्या चीज में स्टैंड करता है, मतलब ये जो मैंने यहाँ प्लस यूज किया है ये क्या चीज के लिए वर्क कर रहा है। माउस एक्स क्या शो करता है, एक्स एक्सिस को जो कि विड्थ है हॉरिजॉन्टल ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के ये हॉरिजॉन्टल यूज होता है। और जो आप रेक्टेंगल बनाते हैं या फिर जो क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी
वहां आप कर्सर ले जाते हैं तो रेक्टेंगल मूव होता है। ये सब मैं प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगी कोड करके। और ये जो माउस वाई होता है वो वाई एक्सिस पर ग्रिड सेट करने के लिए, अलाइनमेंट सेट करने के लिए स्क्रीन पर, जहां की आपका रेक्टेंगल जो आप बनाते हैं वो एग्जिस्ट करता है। सो जब भी आप कर्सर ले जाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं, माउस वाई यूज होगा तो वर्टिकल साइड में मूव करेगा। ओके, एंड माउस वाई शोज वाई एक्सिस फॉर ग्रिड फॉर सेटिंग अलाइनमेंट। और यहाँ प्लस क्या यूज हुआ है, प्लस किसके लिए यूज हुआ है, ये ऐड कर रहा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, माउस एक्स और माउस वाई, जब भी हम माउस को का कर्सर एक्स डायरेक्शन में मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको करते हैं तो वो मूव करता है। वाई, माउस वाई मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में जब भी हम मूव करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जैसे रेक्टेंगल बनना है, स्क्वायर बनना है, वो भी उस कर्सर के साथ मूव होता है। तो ये सब इसका वर्क है। चलिए मैं इसको दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। सो देखिए यहाँ क्रिएट कैनवास मैं 400 ले लेती हूँ और 400 में ये चलिए 500 ले लेते हैं। और यहाँ फंक्शन ड्रॉ के अंदर बैकग्राउंड में मैं चलिए येलो के जगह पे कुछ और कलर ले लेती हूँ, पर्पल ले लेती हूँ। ओके, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ 400 मैंने क्या लिया था, विड्थ, तो ये 400 है। और ये हाइट जो है बड़ा दिख रहा है आपको, 500 मैंने लिया, तो ये इस साइज में आ गया। चलिए मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख कर देखती हूँ आता है या नहीं। कैपिटल लेटर भी वर्क कर रहा है। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, एक कमेंट आया है, रेक्टेंगल माउस वाई 100, 80 का मीन्स क्या होता है। तो चलिए मैं इसको देखती हूँ क्या होता है। रेक्टेंगल तो बनेगा और उसके बाद ये जो माउस वाई है ये क्या है, फर्स्ट जो 2 होता है रेक्टेंगल का वैल्यू, वो क्या सेट करता है कि आप इस फुल रेक्टेंगल में कहां पर, किस ग्रिड में, किस अलाइनमेंट में, मतलब ये इस पोजीशन में, इस पोजीशन में या फिर इस पोजीशन में, किस पोजीशन में आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ भी बनाना। जैसे मैं यहाँ रेक्टेंगल बनाना चाह रही हूँ तो ये जो 2 वैल्यू होता है वो डिसाइड करता है मैं किस वैल्यू में वो चीज बनाना चाह रही हूँ। और नेक्स्ट जो 2 नंबर होता है वो ये डिसाइड करता है कि आप जो भी बना रहे हैं, जैसे मैं यहाँ रेक्टेंगल बना रही हूँ तो उसका विड्थ और हाइट कितना होगा। ओके, सो ये फर्स्ट 2 डिसाइड करता है कि आप किस अलाइनमेंट, ये फुल स्क्रीन जो दिया गया है आपको, इसमें किस पोजीशन में स्टार्ट करना चाह रहे हैं बनाना। और ये दोनों क्या डिसाइड करता है, रेक्टेंगल का हाइट और रेक्टेंगल का विड्थ। तो चलिए मैं पहले इसको कॉपी की और चलिए माउस वाई 180 को रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पर, मैं अभी इसको कुछ नहीं कर रही हूँ तो यहाँ बना हुआ है। इसको जैसे ही मैं कर्सर ले गई ये अपना ग्रिड मतलब कि पोजीशन जो रेक्टेंगल का बना हुआ है ये पोजीशन चेंज कर रहा है। मैं जैसे जैसे कर्सर मूव कर रही हूँ ये डाउन आ रहा है। ओके, तो देखिए ये जो माउस वाई है वो क्या कर रहा है, हमारे ग्रिड के पोजीशन को, मतलब किस जगह, ये जो हाइट है रेक्टेंगल का 100 और 80, तो देख रहे हैं आप रेक्टेंगल का साइज चेंज नहीं हो रहा है। जब भी मैं माउस कर्सर ले जा रही हूँ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ हमारा वो पोजीशन चेंज हो रहा है। तो आप बताएं इंटरव्यूअर को कि फर्स्ट 2 जो है वो पोजीशन चेंज करने के लिए, पोजीशन सेट करने के लिए यूज होता है। और जब मैं माउस वाई दी तो वो क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है अप एंड डाउन, रेक्टेंगल का विड्थ हाइट नहीं चेंज हो रहा है। अब चलिए मैं देखती हूँ इसको कमेंट करने के लिए क्या करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। और यहाँ डबल फॉरवर्ड स्लैश पहले से यूज है, कमेंट है, तो चलिए मैं
कमेंट को हटा देती हूँ। तो मैंने कमेंट हटाया और देखिए यहाँ क्या है, रेक्ट माउस एक्स माउस वाई 100,80। तो ये माउस एक्स क्या है, ग्रिड का पोजीशन है। यहाँ जो भी ग्रिड का पोजीशन मैं लगाई हूँ, मतलब रेक्टेंगल जो कैनवास है उसमें किस पोजीशन पे ये रेक्टेंगल जो मैं बना रही हूँ वो शो होगा। सो माउस एक्स है। और माउस वाई क्या है, माउस वर्टिकल डायरेक्शन में होवर होगा, मतलब कर्सर ले जाते ही वो पोजीशन चेंज करेगा। उसके बाद जो मैं यहाँ 100 वैल्यू दी हूँ, ये 100 क्या शो कर रहा है, रेक्टेंगल जो मैं बना रही हूँ उसका हाइट शो कर रहा है। और ये 80 क्या है, विड्थ 100, हाइट 80, मतलब ये जो है x डायरेक्शन में वैल्यू है और ये y डायरेक्शन में। सो मैं यहाँ रन करती हूँ और देखिए ये जो मेरा रेक्टेंगल बना वो माउस x मतलब हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है। माउस y मतलब वर्टिकल भी मैं इसको मूव कर पा रही हूँ। पहले क्या था, सिर्फ मैं इस डायरेक्शन में माउस y का यूज करके रन कर पा रही थी, बट अब ये देखिए मूव हो रहा है बोथ डायरेक्शन। इन माउस x मीन्स हॉरिजॉन्टल ऑल्सो एंड माउस y मीन्स इन वर्टिकल ऑल्सो। ओके, सो अब मैं दूसरा इसको कमेंट कर देती हूँ फिर, और ये देखिए इसको अनकमेंट की, मीन्स अब ये कोड रन करेगा। सो यहाँ क्या है, रेक्टेंगल 100,80, ये क्या शो कर रहा है कि किस पोजीशन में हमारा रेक्टेंगल बनना स्टार्ट होगा कैनवास में। सो ये किस पोजीशन में स्टार्ट होगा, 100 पोजीशन में। और ये इसका हाइट कितना होगा, मीन्स y डायरेक्शन कितना होगा, 80। और यहाँ क्या है, माउस y मीन्स ये क्या दिखा रहा है कि जो रेक्टेंगल बना रहे हैं हम, उस रेक्टेंगल में इफेक्ट क्या डालना है, माउस y। तो आप देखेंगे हमारा कोई रेक्टेंगल पहले नहीं शो होगा, जब मैं रन करूंगी तब वो रेक्टेंगल शो होगा। जब मैं माउस का कर्सर वहां ले जाऊंगी कैनवास पर तब वो शो होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी कैनवास में कोई हमारा रेक्टेंगल शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट नहीं शो किया है। मैंने जस्ट क्या रखा है यहाँ, माउस y और माउस y मीन्स जब मैं कर्सर ले जाऊंगी तब वहां मूव होते दिखेगा और उसका पोजीशन क्या होगा, 180। सो देखिए ये 100 पोजीशन पे 100 मीन्स विड्थ और 80 मीन्स अप से हाइट 80 है। और देखिए जैसे जैसे मैं कर्सर ले जा रही हूँ ये बड़ा होते गया, लेकिन देखिए ये पोजीशन चेंज नहीं हुआ, ये माउस इधर उधर बड़ा हो रहा है साइज में, बट इसका ग्रिड पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए मैं अब इसके जगह पर माउस y के जगह पर x करती हूँ। अब क्या होगा, ये विड्थ और हाइट इसका दोनों माउस ओवर, मतलब जो भी मैं कर्सर ले जाऊंगी तो फुल मूव करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, पहले सिर्फ उसका ये बढ़ रहा था हाइट, अब क्या हो रहा है, दोनों एक बार में चेंज हो रहा है, विड्थ भी हाइट भी। चलिए मैं ये 50 कर देती हूँ और इसको 20 कर देती हूँ। अब देखिए कैसे दोनों दिख रहा है क्लियरली, विड्थ और हाइट दोनों चेंज हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ हाइट को चेंज करना, सो देखिए कर्सर में ऐसे मूव की तो ये इस टाइप से चेंज हो रहा है, कर्सर ऐसे मूव की तो दोनों साइड से चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, माउस एक्स माउस वाई दोनों इफेक्ट है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। ओके, सो ये सब होता है माउस एक्स और माउस वाई का इफेक्ट। जैसे मैं अभी रेक्टेंगल एक बनाती हूँ, ये रेक्ट स्मॉल लेटर में ही यूज होता है। चलिए 100, 200, 400, 300। ओके, तो चलिए मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और अब रन करते हैं।
यहाँ ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। सो देखिए ये क्या हुआ, 100 साइज पर ये जो रेक्टेंगल मैं बनाई वो कलर कुछ चेंज नहीं की हूँ, इसलिए वो क्या दिखा रहा है, व्हाइट कलर से यहाँ दिखा रहा है कैनवास में। तो यहाँ क्या है, रेक्टेंगल 100, मतलब यहाँ 100 के और 200, 100 क्या है विड्थ और 200 क्या है हाइट। ये जो 100 है वो क्या चीज के लिए यूज हो रहा है, ये 100, ये जो 100 है वो क्या चीज के लिए यूज हुआ, ग्रिड, ग्रिड अलाइनमेंट। ओके, ग्रिड अलाइनमेंट का क्या चीज, हाइट। फर्स्ट में ग्रिड विड्थ और सेकेंड जो 200 है ये क्या चीज है, ग्रिड हाइट। ओके, और ये जो मैं 400 ली वो क्या है, रेक्टेंगल का विड्थ, रेक्टेंगल विड्थ। और ये जो 300 है वो क्या है, रेक्टेंगल का हाइट। ओके, सो आप देख सकते हैं ये क्या है। अब अगर मैं यहां यूज करती हूं माउस एक्स, माउस एक्स यूज की, सो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन मीन्स हॉरिजॉन्टल में ये मूव हो रहा है, वाई मैंने कुछ नहीं डाला है, मीन्स माउस वाई नहीं डाला है, 300 ये एक्चुअली दिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप एक छोटा सा पतला सा रेक्टेंगल का विड्थ आपको, सॉरी हाइट आपको दिख रहा है 300, विड्थ नहीं दिख रहा है। सो अगर मैं यहाँ भी माउस वाई लिख दूंगी तो जो विड्थ भी दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा, माउस वाई। सो देखिए अब मैं रन करूंगी तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही मैं कर्सर यहां ले जाऊंगी वैसे ही इसका दिख रहा है आपको चेंजेस, माउस एक्स माउस वाई दोनों दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। सो ये सब चेंज कर सकते हैं आप, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए और मालूम करने के लिए कि क्या एक्चुअल में वो लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं p5.js को रन करना। सो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। और मैक्सिमम हाइट विड्थ का आंसर आप दीजिए कि ये वेरी करता है ब्राउजर क्या यूज कर रहे हैं। ये देखिए सबको मैंने ऑन कमेंट कर दिया, तो 4 रेक्टेंगल बना हुआ है, जैसे जैसे मैं माउस कर्सर ले जा रही हूँ वैसे वो मूव कर रहा है। ओके, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।